सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स विद कौर को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कौर। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली गेट 2020 में आए हुए ईएमटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगी कि ईएमटी के कैसे क्वेश्चंस आए थे हमारे गेट 2020 फिजिक्स के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a conducting sphere of a radius 1 meter is placed in air. The maximum number of electrons that can be put on the sphere to avoid the electrical breakdown is about 7 into 10 to the power n, where n is some integer, the value of n. You have to find the value of the n. Okay, you have to find the value of the n. So हमारे इस चीज़ के लिए ना हमारे को एक चीज़ पता होनी चाहिए थी, the dielectric strength of the air. The dielectric strength of the air is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. To have a field of this much with a sphere of radius 1 meter, its potential should be 3 into 10 to the power 6 volt. इसके ज़्यादा आप दोगे ना तो कोई भी ट्रांसफर चार्ज नहीं होगा। मतलब एक स्फीयर की एक लिमिट होती है। अगर मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है रेडियस 1 मीटर का, तो उसकी ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की 3 into 10 to the power 6 वोल्ट मीटर उसकी एक स्ट्रेंथ है, मतलब इतना ले सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपके चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, तभी मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगी। ठीक है, तो इधर क्या होगा, पोटेंशियल इज x मीन्स कितने नंबर ऑफ, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, मतलब ठीक है। सो x इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल, राइट, इज इक्वल टू 10 की पावर 6। इतनी उसकी पावर है, क्षमता है। ठीक है, उसके बाद वो नहीं लेगा। मैंने खाली इसकी पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना, यू डोंट नीड टू मतलब हमें एक मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए था। ठीक है, ओके। So x into k q upon r, 1/4 pi epsilon naught is represented by k. So just put the values. X into 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19, which is the charge, upon 1 because radius हमें 1 given है। x की वैल्यू इधर से निकलती है हमारे पास 0.069 into 10 to the power 16, that is 6.9 into 10 to the power 14. So x is equals to x approximately is equals to 7 into, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर देती हूँ, इंटू 10 की पावर 14। तो हमारे से यही पूछा था क्वेश्चन में, 7 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, हमारा भी आंसर 7 इंटू 10 की पावर n की वैल्यू कितनी आ रही है 14। सो द राइट आंसर इज 14। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the earth magnetic field can be approximated due to a bar magnet of a pole strength 4 into 10 की power 14 ampere meter. Assume this magnetic field is generated by current carrying loop encircling the magnetic equator. The current required is about, मतलब मुझे अगेन इसमें n की वैल्यू निकालनी है और आपका जो करंट है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, 10 की पावर n मीन्स n समथिंग होगा, हमें वही n निकालना है। तो इसमें मुझे दो फॉर्मूले पता होना चाहिए था। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, इधर से आप बता लोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास I इंटू ए, वेयर a इज द एरिया एंड I इज द करंट। और दूसरा चीज क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को डिफाइन किया है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट अलग होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m इज इक्वल टू 2 स्मॉल m इंटू एल, वेयर स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ। और हमें यही क्वेश्चन में गिवन है, हमें बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ गिवन है, ये गिवन है हमें। एक टर्म तो हमें पता चल गया, हमें पोल स्ट्रेंथ गिवन है। ठीक है, और कुछ नहीं हमें पता। ओके, हमें एक चीज़ ये भी पता है, अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो इससे हमें एक हिंट मिलेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द दिस वन, कि हमने एक सर्कल ले लिया और उसके अंदर एक बार मैग्नेट रख दिया। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें होगी, बार मैग्नेट और एक आई इज इंटू ए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आई इसमें क्या है, आर है बेसिकली रेडियस। ठीक है, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल हो गया इधर। अब मुझे इधर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, विच शुड आई नो, दैट इज 6400 किलोमीटर और 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर।
और मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आई का फॉर्म जो आएगा 3.9 इंटू 10 की पावर 7 आएगा, विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज 4 इंटू 10 की पावर 7। अगर हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्या था, 4 इंटू 10 की पावर n, वेयर n इज हियर 7। क्लियर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक EMT से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिटरमाइंस द मैनर इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रिफ्रैक्टेड अक्रॉस द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया। एक्चुअली मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखा था बिकॉज ये काफ़ी ईजी और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और ये वाला पैटर्न ना क्वेश्चन का वो अलग अलग वे से ऑप्शंस देता है। क्वेश्चन यही होता है पर ऑप्शंस को वो अलग अलग वे में से देता है। कैसे देता है इसको, सिंपली इसमें क्या है, कोई सिग्मा नहीं है, फ्री सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो D1n इज इक्वल टू D2n, नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जब मैंने θ1 लिया तो मैं इसके कॉम्पोनेंट्स तोड़ूंगी कॉस और साइन में, तो E1 cos θ1 एंड E2 cos θ2, और इसमें क्या आएगा, E1 sin θ1 एंड E2 sin θ2, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। E1 की क्या होगा, ε1 E1 cos θ1 एंड इज इक्वल टू ε2 E2 cos θ2। ये इक्वेशन 1 हो गई जहाँ पे हमने नॉर्मल कंपोनेंट की बात करी। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे तो E1 sin θ1 इज इक्वल टू E2 sin θ2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आएगा tan θ1 अपॉन ε1 इज इक्वल्स टू, जब मैं इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करूंगी, बिकॉज साइन अपॉन कॉस ε1 इज इक्वल टू tan θ2 अपॉन ε2, ठीक है। अगर मैं इसको कॉट में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कॉट में लिखना चाहूँ तो कॉट में मैं कैसे लिख सकती हूँ, वो कॉट में मैं ऐसे लिखती हूँ। तो कभी कभार ऑप्शन में आपको tan की फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो कभी कभार आपको ऑप्शन कॉट की फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है दैट tan इज रिप्रेजेंटेड एज 1 अपॉन कॉट थीटा, तो आप इजिली इस वाले फॉर्म से कॉट थीटा की तरफ अपना आंसर लिख सकते हो। तो मैंने 3 क्वेश्चन जो थे आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये पार्ट 1 है गेट का, और नेक्स्ट वीडियो आपका गेट 2020 के जितने भी और क्वेश्चन हैं मैं उनको डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको साइड में हमारा फेसबुक का पेज दिख रहा होगा, आप उसको भी फॉलो कीजिए कि उसमें मैं अपने PDFs को अपलोड करती रहती हूँ, तो आपके पास काफ़ी कुछ चीज़ें शॉर्ट नोट्स में ऐड करने को मिल जाएंगी। तो इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।